राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका नया वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत की जिसके बारे में कहा जाता है कि चाहे कोई भी व्रत करे या ना करे, लेकिन ये व्रत जरूर करना चाहिए। वो है पापांकुशा एकादशी का व्रत। अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों ये व्रत इतना खास है? क्यों इसे अन्य सभी व्रतों से श्रेष्ठ कहा गया है? और क्यों शास्त्रों में लिखा है कि पापांकुशा एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति कभी यमराज के दंड का भागी नहीं बनता? इस विषय पर आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इस व्रत की तिथि, इसका शुभ मुहूर्त, इसकी विधि, इसकी कथा और सबसे महत्वपूर्ण, इस व्रत का असली रहस्य। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर व्रत का महत्व ही क्या है, व्रत क्यों करना चाहिए। बाबा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, व्रत का अर्थ सिर्फ भूखा रहना नहीं है। व्रत का अर्थ है मन को संयमित करना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और भगवान की शरण में जाना। जो इंसान अपनी इंद्रियों पर जीत लेता है वो भगवान के सबसे करीब होता है। अब सोचिए, आज इंसान के पास हर सुख सुविधा है लेकिन शांति नहीं है, पैसा है लेकिन चैन नहीं है, घर है लेकिन आनंद नहीं है। ऐसे में शांति कहां से आएगी? उत्तर है भक्ति से, सत्संग से और व्रत से। अब सवाल यह है, पापांकुशा एकादशी की तारीख क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। साल 2025 में ये तिथि 2 अक्टूबर की शाम से शुरू होकर 3 अक्टूबर की शाम तक रहेगी। यानी व्रत करने का सही दिन है 3 अक्टूबर शुक्रवार और पारण होगा 4 अक्टूबर की सुबह। अब दूसरा सवाल, नाम क्यों पड़ा पापांकुशा? संस्कृत में पाप का अर्थ है अधर्म या गलती और अंकुश का अर्थ है नियंत्रण। यानी ये व्रत वो अंकुश है जो पापों पर लगाम लगाता है, इसलिए इसे पापांकुशा कहा गया। अब प्रश्न है, इस व्रत की विधि क्या है? कैसे करें ये व्रत? पहला नियम, व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से करें। उस दिन सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसी तामसिक वस्तुओं से दूर रहें। दूसरा नियम, एकादशी की सुबह स्नान करें। पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। तीसरा नियम, धूप, दीप, तुलसी, पुष्प, अक्षत अर्पित करें और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। चौथा नियम, दिन भर उपवास रखें। फलाहार कर सकते हैं या सिर्फ जल ग्रहण कर सकते हैं। पांचवा नियम, रात में भजन कीर्तन करें और यथासंभव जागरण करें। छठा नियम, द्वादशी की सुबह ब्राह्मणों को दान दें, गरीबों को अन्न वस्त्र दें और फिर पारण करके व्रत खोलें। अब सवाल उठता है, इस व्रत का महत्व क्या है? क्यों इसे जीवन बदलने वाला कहा जाता है? शास्त्र कहते हैं, पापांकुशा एकादशी का फल हजारों यज्ञों के बराबर है। ये व्रत करने वाला मनुष्य नर्मदा, गंगा, यमुना स्नान का पुण्य पाता है, बद्रीनाथ के दर्शन का फल पाता है और मृत्यु के बाद उसे कभी नरक का भय नहीं रहता। भागवत पुराण में कथा आती है, एक क्रूर शिकारी था जिसने जीवन भर हिंसा और पाप किए, लेकिन एक बार उसने पापांकुशा एकादशी का व्रत किया। मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे लेने आए तो विष्णु के दूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इस व्यक्ति ने एकादशी व्रत किया है, इसलिए तुम इसे छू भी नहीं सकते। और वो शिकारी विष्णु लोक चला गया। इस कथा से ये स्पष्ट है कि पापांकुशा एकादशी व्रत कितना शक्तिशाली है। अब प्रश्न है, क्या ये सिर्फ आस्था है या इसमें विज्ञान भी छिपा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो एकादशी उपवास शरीर को डिटॉक्स करता है, पाचन तंत्र को आराम देता है, फलाहार से शरीर को हल्कापन मिलता है और मानसिक शांति बढ़ती है। जागरण करने से एकाग्रता आती है और भजन कीर्तन से सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। अब सामाजिक दृष्टिकोण, दान करने से जरूरतमंदों को मदद मिलती है, गरीबों को अन्न वस्त्र देने से समाज में सहयोग बढ़ता है और ये व्रत समाज को जोड़ता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भक्ति वही है जिसमें प्रेम हो, भक्ति वही है जिसमें त्याग हो, भक्ति वही है जिसमें सौदा ना हो। वो सच्ची भक्ति है जो बिना किसी शर्त के भगवान को समर्पित हो। महाराज जी कहते हैं, भाई, भगवान को पाने के लिए बड़े यज्ञ की जरूरत नहीं, बड़े दान की जरूरत नहीं, जरूरत है तो सिर्फ सच्चे मन की, सच्चे नाम की। और पापांकुशा एकादशी व्रत यही सिखाता है। अब आइए लाभों पर ध्यान दें। पापांकुशा एकादशी व्रत से क्या मिलता है? पहला लाभ, पापों का नाश। दूसरा लाभ, विष्णु लोक की प्राप्ति। तीसरा लाभ, जीवन में शांति और सुख।
चौथा लाभ, रोग और कष्टों से मुक्ति। पांचवा लाभ, घर में लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि। विशेष महत्व साल 2025 का, क्योंकि ये एकादशी शुक्रवार को पड़ रही है और शुक्रवार देवी लक्ष्मी का दिन है, यानी इस साल करने वाले भक्तों को विष्णु और लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिलेगा। प्रेमानंद जी कहते हैं कि चाहे आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन पापांकुशा एकादशी व्रत जरूर करें, क्योंकि ये व्रत पापों से मुक्त करता है, जीवन को पवित्र बनाता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जीवन का अंत निश्चित है। धन साथ नहीं जाएगा, नाम साथ नहीं जाएगा, शरीर भी साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो सिर्फ भक्ति, सिर्फ भगवान का नाम। इसलिए अभी से भक्ति शुरू करो, अभी से भगवान का नाम लो और पापांकुशा एकादशी व्रत को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। याद रखो, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, भगवान कभी देर नहीं करते और भगवान अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। तो ये थी पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा, इसका महत्व, इसकी विधि और इसका रहस्य। सबसे पहला सवाल, क्यों प्रेमानंद महाराज जी की वाणी इतनी असरदार है? क्यों लाखों लोग उन्हें सुनने के बाद भाव विभोर हो जाते हैं? क्यों उनका हर शब्द सीधे आत्मा को छू लेता है? आइए शुरू करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है। ये शरीर सिर्फ खाने पीने सोने के लिए नहीं है, ये शरीर भगवान को पाने के लिए है। लेकिन आज का इंसान अपने उद्देश्य को भूल गया है। आज इंसान दौड़ रहा है धन के पीछे, नाम के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, लेकिन उसे ये समझना होगा कि इन सब का अंत है। धन भी छूट जाएगा, नाम भी मिट जाएगा, प्रतिष्ठा भी रह नहीं पाएगी और अंत में केवल एक ही चीज साथ जाएगी, वह है भक्ति। अब सवाल यह है, भक्ति क्या है? क्या सिर्फ मंदिर जाना ही भक्ति है? क्या सिर्फ पूजा पाठ करना ही भक्ति है? नहीं, भक्ति का अर्थ है हृदय से प्रेम करना, ईश्वर को अपने हर श्वास में याद करना। भक्ति कोई बोझ नहीं है, भक्ति आनंद है। भक्ति वह रस है जो आत्मा को तृप्त करता है। भक्ति वह प्रकाश है जो अंधकार मिटा देता है। आज लोग कहते हैं उनके पास समय नहीं है। महाराज जी कहते हैं समय सबके पास है, लेकिन मन नहीं है। जहां मन लगता है वहां समय अपने आप निकल आता है। तुम्हारे पास टीवी देखने का समय है, मोबाइल चलाने का समय है, विवाद करने का समय है, तो भगवान का नाम लेने का समय क्यों नहीं है? ये बहाने हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि यदि तुम चाहो तो हर सांस भगवान का नाम बन सकती है, हर कदम भक्ति का मार्ग बन सकता है। सिर्फ नीयत बदलनी होगी, सिर्फ मन को लगाना होगा। अब अगला सवाल, क्या भक्ति करने से दुख खत्म हो जाते हैं? उत्तर है, दुख खत्म नहीं होते, लेकिन भक्ति करने से दुख सहने की शक्ति मिलती है। भक्ति करने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता, भगवान हर समय उसके साथ होते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो सुख में भी भगवान को याद करे और दुख में भी भगवान को न छोड़े, जो हर परिस्थिति में कहे, हे प्रभु, आप जो कर रहे हैं वही अच्छा कर रहे हैं। अब सोचिए, आज इंसान कितना बेचैन है, तनाव है, चिंता है, भय है, लेकिन जब वो भक्ति करता है तो उसका मन शांत हो जाता है, उसका दिल हल्का हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं कि सत्संग आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर को अन्न चाहिए, वैसे आत्मा को सत्संग चाहिए। अगर तुम रोज थोड़ा भी सत्संग सुनोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे मन का अंधेरा मिट जाएगा। सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ संगति करना। सत्संग वह दीपक है जो अंधकार मिटा देता है। सत्संग वह दवा है जो आत्मा की हर बीमारी को ठीक कर देती है। महाराज जी कहते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे? क्या वे सिर्फ मंदिर में मिलेंगे? क्या वे सिर्फ शास्त्रों में मिलेंगे? भगवान भीतर है, तुम्हारे मन में, तुम्हारी आत्मा में। लेकिन उन्हें देखने के लिए मन का दर्पण साफ होना चाहिए, और वो दर्पण साफ होगा भक्ति से, नाम से, सत्संग से। अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं कि भक्ति में कोई जाति नहीं है, भक्ति में कोई बंधन नहीं है, भक्ति में अमीर गरीब नहीं है, भक्ति सिर्फ प्रेम है। भगवान वही देखता है जहां सच्चाई है, जहां प्रेम है। अब सवाल यह है, क्या भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करना जरूरी है? क्या लाखों का दान करना जरूरी है? महाराज जी कहते हैं नहीं, जरूरी है तो सच्चे मन की, जरूरी है तो भगवान के नाम की। भगवान को पाने के लिए सिर्फ हृदय चाहिए, और वो हृदय सच्चा होना चाहिए।
महाराज जी कहते हैं कि भाई, जीवन छोटा है, पाप लंबे हैं। यदि इस छोटे जीवन में पापों का बोझ उठाओगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। भक्ति वो साधन है जो इस बोझ को हल्का कर देती है। अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं कि भगवान का नाम सूर्य की तरह है और पाप अंधकार की तरह। जैसे सूर्य आते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही भगवान का नाम लेते ही पाप मिट जाते हैं। अब सोचिए, आज इंसान दुनिया जीतने में लगा है, लेकिन अपने भीतर की आत्मा से हार गया है, क्योंकि वह भगवान को भूल गया है। यदि वो भक्ति करेगा तो वो खुद को भी पाएगा और भगवान को भी। अब निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है, प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये जीवन बदलने का मार्ग है। ये वाणी नहीं, ये अमृत है। ये शब्द नहीं, ये जीवन का संदेश है। अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं कि धन छूट जाएगा, नाम मिट जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन भगवान का नाम हमेशा साथ रहेगा, भक्ति हमेशा साथ रहेगी। और यही है जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई। सबसे पहला सवाल, सेवा और दान क्यों करना चाहिए? क्या भगवान को हमारी सेवा की जरूरत है? क्या भगवान को हमारे दान की आवश्यकता है? उत्तर है नहीं। भगवान को न तो हमारी सेवा चाहिए और नहीं दान। फिर भी शास्त्र क्यों कहते हैं कि सेवा और दान करने से पुण्य मिलता है? महाराज जी कहते हैं कि सेवा और दान का असली लाभ भगवान को नहीं, सेवा करने वाले को होता है, दान देने वाले को होता है। क्योंकि सेवा से हृदय पवित्र होता है, दान से अहंकार मिटता है, और जब हृदय पवित्र होगा तब भगवान का नाम टिकेगा। आचार्य जी कहते हैं कि आज का इंसान कितना स्वार्थी हो गया है। हर कोई कहता है पहले मैं, पहले मेरा परिवार, बाकी दुनिया बाद में। लेकिन जब तक ये मैं का अहंकार रहेगा तब तक भक्ति नहीं होगी। सेवा वही साधन है जो इस अहंकार और को तोड़ देती है। महाराज जी कहते हैं कि सच्ची सेवा वो है जो बिना दिखावे के हो। आज लोग सेवा करते हैं लेकिन फोटो खिंचवाते हैं, समाज में बताने के लिए करते हैं, लेकिन ये सेवा नहीं है, ये सौदा है। सच्ची सेवा वही है जिसमें ना दिखावा हो, ना अपेक्षा, जहां सिर्फ प्रेम हो। अब सवाल है, सेवा करनी किसकी चाहिए? क्या सिर्फ मंदिर की? क्या सिर्फ संतों की? उत्तर है नहीं। सेवा हर जगह करनी चाहिए। माता पिता की सेवा सबसे पहली सेवा है, गरीब और असहाय की सेवा दूसरी सेवा है, गाय और प्राणी मात्र की सेवा तीसरी सेवा है, और समाज के लिए कुछ करना चौथी सेवा है। जो ये सब करता है वही सच्चा सेवक कहलाता है। अब दान की बात, दान क्यों करें? क्या दान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं? नहीं, दान करने से आत्मा हल्की होती है, दान करने से पाप कटते हैं, दान करने से दूसरों को सहारा मिलता है। शास्त्र कहते हैं दान से कभी कमी नहीं होती, बल्कि दान से धन और बढ़ता है, क्योंकि दान वो बीज है जो 100 गुना होकर लौटता है। अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं दान वही है जिसमें अहंकार न हो, दान वही है जिसमें बदले की भावना न हो, दान वही है जिसमें सिर्फ करुणा हो। अब सोचिए, आज लोग करोड़ों खर्च करते हैं दिखावे में, शादियों में, पार्टियों में, फालतू चीजों में, लेकिन गरीब को अन्न देने में हिचकिचाते हैं। यही कारण है कि पैसा होते हुए भी शांति नहीं है, क्योंकि धन का सही उपयोग नहीं हो रहा। धन का सबसे सही उपयोग है दान। अब एक प्रश्न, कौन सा दान श्रेष्ठ है? आचार्य जी कहते हैं अन्नदान सबसे बड़ा है, क्योंकि भूखे को अन्न देने से उसका जीवन बचता है। विद्यादान भी श्रेष्ठ है, क्योंकि शिक्षा से अज्ञान मिटता है। औषधि दान भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ये जीवन का सहारा है। और धर्मदान भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ये आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। अब सेवा और दान का संबंध समझिए। सेवा बिना दान अधूरी है, दान बिना सेवा अधूरा है। सेवा आत्मा को नम्र बनाती है, दान आत्मा को विशाल बनाता है। दोनों मिलकर इंसान को ईश्वर के करीब ले जाते हैं। इस सबसे पहले बड़ा सवाल, सत्संग आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ संतों की कथाओं को सुनना है, या यह जीवन को बदलने का माध्यम है? अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं कि सत्संग वह आईना है जिसमें इंसान खुद को देखता है। सत्संग वह दीपक है जो अंधकार मिटा देता है। सत्संग वह अमृत है जो आत्मा को शुद्ध करता है। अब सोचिए, आज इंसान के पास सब कुछ है, धन है, सुख सुविधाएं हैं, साधन है, नाश्ता, लेकिन
शांति नहीं है, तनाव है, चिंता है, भय है। क्यों? क्योंकि उसने सत्संग छोड़ दिया है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि मनुष्य का जीवन दो तरह से चलता है। पहला बाहरी जीवन, जहाँ नौकरी है, कारोबार है, परिवार है। दूसरा आंतरिक जीवन, जहाँ आत्मा है, शांति है, ईश्वर है। और जब तक दोनों जीवन का संतुलन नहीं होगा, तब तक सच्चा सुख नहीं मिलेगा। अब सवाल उठता है, सत्संग क्यों जरूरी है? क्या यह सिर्फ बुजुर्गों के लिए है? क्या यह सिर्फ धार्मिक लोगों के लिए है? उत्तर है नहीं। सत्संग हर किसी के लिए है, क्योंकि सत्संग इंसान को इंसान बनाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि बहादी, सत्संग का मतलब सिर्फ प्रवचन सुनना नहीं है। सत्संग का मतलब है सत्य के साथ संगति करना, सत्य को जीवन में उतारना और हर स्थिति में भगवान को याद करना। अब एक उदाहरण सुनिए। एक इंसान हर दिन मंदिर जाता था, लेकिन बाहर आकर झूठ बोलता था, लोगों से छल करता था। क्या वह सच्चा भक्त था? उत्तर है नहीं, क्योंकि भक्ति केवल पूजा से नहीं, भक्ति जीवन से होती है, भक्ति आचरण से होती है। सच्ची भक्ति वही है जो मन को बदल दे, जो जीवन को पवित्र बना दे, जो हर काम में भगवान का स्मरण कराए। अब सोचिए, आज रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? परिवार क्यों बिखर रहे हैं? क्योंकि प्रेम खत्म हो गया है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ भगवान नहीं, और जहाँ भगवान नहीं वहाँ शांति नहीं। सत्संग प्रेम सिखाता है, सत्संग सेवा सिखाता है, सत्संग करुणा सिखाता है। अब सवाल, सेवा क्यों करनी चाहिए? क्या सेवा सिर्फ मंदिर में है? नहीं, सेवा हर जगह है। माता पिता की सेवा, गाय और प्राणी मात्र की सेवा, गरीब और असहाय की सेवा, यही सच्ची सेवा है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि भगवान को फूलों से ज्यादा सेवा प्रिय है, भगवान को बड़े मंदिरों से ज्यादा सच्चा हृदय प्रिय है, और सेवा से हृदय निर्मल होता है। अब दान की बात, क्या दान करने से धन कम हो जाता है? उत्तर है नहीं, दान से धन बढ़ता है, दान से आत्मा हल्की होती है, दान से पाप कटते हैं, दान से करुणा बढ़ती है। शास्त्रों में लिखा है, अन्नदान सबसे बड़ा दान है, विद्यादान सबसे श्रेष्ठ दान है, धर्मदान सबसे पवित्र दान है। अब सोचिए, आज इंसान करोड़ों खर्च करता है, शादी में, पार्टी में, फालतू चीजों में, लेकिन गरीब को रोटी देने में कतराता है। यही कारण है कि धन होने के बाद भी शांति नहीं है। सच्ची शांति भक्ति में है, सच्ची समृद्धि दान में है, और सच्चा सुख सेवा में है। बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे राधे प्रेम वाणी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो पर। राधे राधे, जय श्री लक्ष्मी नारायण, हर हर महादेव।